हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। प्रदेश की 50 बड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1031 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए हर पल खड़े रहने वाले सिरसा विधायक और HLP प्रमुख गोपाल कांडा का वार्ड नंबर 27 के लोगों ने जमकर तारीफ की। वार्ड नंबर 27 के लोगों ने समाज सेवा के लिए कांडा बंधुओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि गोपाल कांडा इकलौते ऐसे विधायक है जिन्होंने मुसीबत की घड़ी में अपनी जनता की सेवा की है। थाईलैंड के होम्योपैथिक डॉक्टर सोमनाथ मित्रा ने कोरोना से लड़ने और शरीर के प्रति रोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए दवाई बनाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर सोमनाथ मित्रा ने इस दवाई की शुरुआत पूरे हरियाणा से की है। ये दवाई आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। ये दवा 100% सही है। डॉक्टर सोमनाथ मित्रा ने लोगों से दवाई का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। वहीं इस दवाई को बनाने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने डॉक्टर सोमनाथ मित्रा का धन्यवाद किया। विपुल गोयल ने बताया कि यह दवाई अब हम पूरे हरियाणा के हर एक जिले में हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। विपुल गोयल ने बताया कि रेड क्रॉस की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि वो हर जिले में हर घर तक इस दवाई को पहुंचाएंगे। विपुल गोयल ने सुषमा गुप्ता को धन्यवाद किया। सिरसा के भादरा बाजार की रहने वाली महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। भादरा बाजार की 3 गलियों को कंटेनमेंट जोन और साथ लगते एरिया को बफर जोन बनाया गया है। हरिया बाजार स्थित जैन स्कूल में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंटेनमेंट जोन घोषित एरिया की तीनों गलियों में नाकेबंदी कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। बाहरी व्यक्तियों को इस एरिया में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही अंदर किसी को बाहर जाने दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों ने कंटेनमेंट और बफर जोन में घर घर जाकर सर्वे का काम शुरू कर दिया। घर घर में जाकर टीमें घरों में रहने वाले लोगों की जानकारी एकत्रित कर रही हैं। साथ ही सभी स्क्रीनिंग भी की जा रही है। कोरोना पूरी दुनिया के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। इंसान के साथ साथ अब इसका असर उद्योगों पर भी दिखने लगा है। प्लाईवुड उद्योग अभी मंदी के दौर से गुजर रहा है और इसका कारण कोरोना ही है। प्लाईवुड उद्योग का हब कहे जाने वाले यमुनानगर जिले में लगभग 1000 प्लाईवुड उद्योग है। यकीनन इन उद्योगों से हजारों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है। मगर कोविड-19 की वजह से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के उद्योग धंधे बंद पड़े थे। इनसे जुड़े श्रमिक भी अपने मूल राज्य में जाने के लिए बेबस होकर पलायन कर रहे हैं। तो वहीं सरकार द्वारा दी जा रही मदद से व्यापारी खुश नहीं है। इस उद्योग से जुड़े व्यापारियों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी गुरुग्राम लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कंपनी की मशीनें कोरोना काल में बंद होने से जंग खा गई हैं, तो वहीं अब वर्करों उनकी कमी ने कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कारोबारियों पर कोरोना संक्रमण की मार ऐसी पड़ी कि उन्हें अपने पारंपरिक उत्पादन को छोड़कर दूसरे उत्पादन पर ध्यान देना पड़ा। लेकिन यहां भी मुश्किलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। ऐसी कहानी गुरुग्राम के सेक्टर 37 में गारमेंट की एक कंपनी की है, जिसने कोरोना संक्रमण के बाद मास्क और PPE किट बनाने का काम किया। कंपनी चला रहे लोगों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें कच्चा माल नहीं मिल रहा और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में भी उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का डर लोगों के दिलों में इस कदर घर कर गया है, लोग बसों में यात्रा करने से भी कतराने लगे हैं। लॉकडाउन 4 में जब सरकार ने बस चलाने का फैसला किया तो ऐसा लगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा यात्राएं करेंगे। लेकिन हाल ये है कि सरकार के एक बस में 30 यात्रियों के सफर करने के आदेश के बावजूद भी यात्री नहीं पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर नरवाना की है। पहले यहां सवारियां बसों का इंतजार करती थी, लेकिन अब बसें सवारियों का इंतजार कर रही हैं। अगर बात कैथल बस अड्डे की करें तो यहां भी सभी सवारियों का टोटा देखने को मिला। यहां भी बस स्टैंडर्ड का सन्नाटा पसरा हुआ था और बसें सवारियों का इंतजार कर रही थी।
धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में बस स्टैंड पर यही हाल है। रोडवेज ने सवारियों के लिए बसों की शुरुआत कर दी है, लेकिन सवारी बसों से यहां भी दूरी बनाते हुए नजर आई। झज्जर में भी रोडवेज की बस यात्रियों को लेकर फर्राटा भरने के लिए तैयार है, लेकिन यहां भी कोरोना का खौफ यात्रियों में देखने को मिल रहा है। बस अड्डे से बस की शुरुआत होने के बाद भी यहां यात्री नदारद ही दिखे। लॉकडाउन में राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने रोडवेज बसें चलाने की अनुमति दे दी है। इस क्रम में पानीपत से पंचकुला के लिए बस की आवाजाही शुरू कर दी है। जिन यात्रियों को पंचकुला जाना होगा उन्हें ऑनलाइन टिकट बुक करवानी होगी। शुक्रवार सुबह लगभग 16 सवारियों को लेकर बस रवाना हुई। एक बुजुर्ग दंपत्ति सोनीपत से पैदल चलकर पानीपत पहुंचा, जहां से उन्हें हरियाणा रोडवेज में पंचकुला के लिए रवाना किया गया। लॉकडाउन 4 में भले ही सरकार ने बसों के संचालन में छूट दी हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अब लोगों ने ही बस यात्रा से दूरी बनानी शुरू कर दी है। नरवाना बस स्टैंड में भी बसें सवारियों के इंतजार में हैं, लेकिन यहां उन्हें सवारी नहीं मिल रही है। यहां तक कि यात्रियों के न आने से बस स्टैंड पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। आलम यह है कि यहां बस संचालक और ड्राइवर तो आ रहे हैं, लेकिन सवारी न होने की वजह से वो बस स्टैंड पर ही दिन बिता करके घर लौट रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने नरवाना से कैथल, टोहाना, हिसार और जींद के लिए बस सेवा बहाल की थी, लेकिन यहां सवारियों का आगमन नहीं हुआ। कोरोना महामारी को लेकर जहां एक तरफ बुजुर्गों को विशेष ध्यान देने की अपील की जा रही है, उन्हें घर से बाहर निकलने पर मनाही है, तो दूसरी तरफ पानीपत में पेट की आग बुझाने के लिए कुछ बुजुर्ग काम की तलाश में हैं, या तो भटक रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। फतेहाबाद में एक रिक्शा चालक के परिवार को उसके मकान मालिक ने 2 महीने का किराया न मिलने के चलते घर से बाहर निकाल दिया। रिक्शा चालक ने बताया कि उनका 2 महीने का किराया बकाया है, जबकि पिछले 1 महीने का किराया उन्होंने मकान मालिक को दे दिया था, लेकिन मकान मालिक के द्वारा लगातार उन्हें अपशब्द बोले जा रहे हैं और मारपीट की धमकी दी जा रही है। देर रात मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वे सड़क पर आ गए हैं। एक तरफ जहां देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सोना में ग्रामीण इलाकों के सफाई कर्मचारी अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। साथ ही सफाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा उपकरण भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द उन मांगों को लागू करे जो गृह मंत्री अनिल विज के साथ हुई बैठक में मंजूर की गई थी। सफाई कर्मियों को कहना है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि शहरी इलाकों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की तुलना में उन्हें कुछ भी सुविधाएं नहीं दी जा रही। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की मांग की है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को 4,000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए और सभी सुरक्षा उपकरण के साथ बकाये वेतन का भुगतान करें। देश भर में कोरोना महामारी पर रोकथाम के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं, लेकिन सिरसा में निजी स्कूल सरेआम सरकारी आदेशों के धज्जियां उड़ा रहे हैं। सिरसा के दड़बी गांव में सरकारी आदेशों के बावजूद निजी स्कूल को खोला गया। इस दौरान स्कूल में स्टाफ के साथ साथ बच्चों को भी बुलाया गया। टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल में क्लास चलती रही और शिक्षा विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही नहीं, बच्चों और टीचरों ने ना तो मास्क लगाए हुए थे, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया हुआ था। कोरोना संकट के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन के चलते सामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित ब्लड बैंक में भी रक्त की कमी आ गई है। इस कमी को दूर करने की कोशिश में सिरसा के शिव शक्ति ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में होमगार्ड जवानों ने रक्तदान दिया। करीब 50 होमगार्ड जवानों ने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर रक्तदान दिया। सभी जवानों का सिरसा के डीएसपी राजेश कुमार चेटी ने हौसला बढ़ाया। शिव शक्ति रक्तदान समिति की ओर से जवानों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गोहाना में बेखौफ बदमाशों ने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना गोहाना के समता पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक ट्रांसपोर्ट का काम करता था, जिस पर 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। बेखौफ बदमाशी की करतूत यहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित का कहना है कि वो मुंडलाना गांव में गेहूं की खरीद सेंटर पर गेहूं लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता था और इसको लेकर के विवाद हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। बहरहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
रोहतक में लॉकडाउन में पुलिस पर गुंडों पर कंट्रोल नहीं है। रोहतक की डेरी मोहल्ले में कुछ हथियारबंद बदमाश एक घर में घुस करके मारपीट करने लगे और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पूरा मामला 16 मई 2020 का, जहां अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने वाले दर्जन भर बदमाशों ने शिकायतकर्ता पर हमला कर दिया। गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में युवती से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल युवती ने 3 दोस्तों के साथ सेक्टर 29 इलाके में ही किराए की बिल्डिंग में स्टार्टअप के तौर पर बिजनेस शुरू किया था और इसी बिल्डिंग मालिक के खिलाफ युवती की शिकायत पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है।